पिछले हफ्ते हॉकाई का 2 एपिसोड आया था जिसे मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था, लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं ये एपिसोड भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जा रहा है। लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है ऐसा कि बहुत लोग इसकी उतनी हाइप क्रिएट नहीं कर पा रहे जितनी फैल्कन की थी, वन डिवीजन की थी, लोकी की थी या फिर व्हाट इफ की थी। मैं जानता हूँ ऐसा क्यों हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी हम लोग के सामने एक और बड़ा प्रोजेक्ट है जो कि है स्पाइडरमैन नो वे होम। लेकिन ऐसा कुछ होने नहीं वाला आगे जाके दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आज का एपिसोड देख के आपके जो डाउट्स थे इस टीवी सीरीज को लेके कि एवरेज है, अबव एवरेज है, मास्टरपीस है, वो सब क्लियर हो गए होंगे। क्योंकि दोस्तों इसमें हम लोग को बहुत सी ऐसी हिंट मिली है जो कि आगे जाके हम लोग के बहुत काम आने वाली है, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट करके ये बताइए कि आप हॉकाई के आज के एपिसोड को 5 में से कितना स्टार देंगे। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं बिल्कुल नई अपडेट से। अब दोस्तों शुरुआत होती है 2007 से, जहाँ पर हम लोग देखते हैं एक स्कूल में एक बच्ची को, और वो ऐसी बच्ची है जो कि डेफ है, लेकिन वो किसी स्पेशल स्कूल में नहीं पढ़ी है, बल्कि जो भी बच्चे उसके आसपास बैठे हुए हैं वो बिल्कुल नॉर्मल है, और वो किसी तरह टीचर के लिपसिंग को देख के समझ रही है और पढ़ने की कोशिश भी कर रही है। हालांकि यहाँ पे टीचर को लग रहा है कि वो ठीक से समझ नहीं पा रही है, लेकिन जब टीचर उसके काम को देखती है तो टीचर काफ़ी इंप्रेस हो जाती है। उसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है अगला सीन, जहाँ पे वो अपने पापा से बात भी कर रही है। अब दोस्तों यहाँ पे उसके पापा ड्रैगन्स के बारे में बताते हैं और उसे ड्रैगन्स में काफ़ी इंटरेस्ट भी था। हालांकि जब वो शैंग-ची देख लेगी तो उसे पता चल जाएगा कि ड्रैगन्स रियल होते हैं। ये इनडायरेक्ट वे में शैंग-ची का ही हिंट था कि ड्रैगन्स भी आ गए हैं मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में। यहाँ पे हम लोग को ये भी देखने को मिलता है कि वो कराटे भी सीख रही है, लेकिन उसका पैर भी एक ठो नहीं है, लेकिन फिर भी वो लोगों के मूवमेंट्स को देख के काफ़ी अच्छी तरह उन लोग को हरा दे रही है। उन सब के बाद दोस्तों हम लोग को एक बहुत स्पेशल सीन भी देखने को मिलता है। यहाँ पे उसके फादर बोलते हैं कि मैं जा रहा हूँ घर, तुमसे रात में मिलूंगा, तुम्हें अंकल ड्रॉप कर देंगे। तभी हम लोग देखते हैं उसके पीछे काफ़ी ह्यूज आदमी आता है एक ब्लैक कलर का कोट पहने, और दोस्तों आप लोग गेस कर सकते हैं अगर आप लोग मार्वल फैन हैं, ये और कोई नहीं बल्कि किंग पिन ही है। और दोस्तों ये अब तक का सबसे बड़ा ईस्टर एग या फिर क्या रेफरेंस है। हालांकि इसकी शक्ल हम लोग को दिखाई नहीं गई, लेकिन यहाँ पे देख के कंफर्म हो जाती है कि किंग पिन ही है भाई। उसके बाद दोस्तों हम लोग को यहाँ पे एक सीन दिखाया जाता है, यहाँ पे एक बड़ी हो गई है और वो अपने घर या फिर ऑफिस जा रही है, और तभी देखती है एक अजीब सा आदमी को उसके बाकी लोगों को ख़त्म करते हुए। और यहाँ पे वो आदमी और कोई नहीं बल्कि रोनिन था। यहाँ पे रोनिन उसके फादर को भी ख़त्म कर देता है। उसके बाद दोस्तों हम लोग को प्रेजेंट डे दिखाई देता है, जहाँ पे हम लोग देखते हैं हॉकाई और केट बिशप को, जो फिलहाल अभी कब्जे में है ट्रैक सूट माफिया के, जो हर बात पे ब्रो बोलने की आदत रखते हैं। और यहाँ पे तभी अचानक से एको आ जाती है। एको हॉकाई से पूछती भी है कि तुम्हें रोनिन के बारे में कैसे पता, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। यहाँ पे हॉकाई बताता है कि रोनिन का केट से कोई मतलब नहीं है, ये तो बस एक बच्ची है। यहाँ पे एको उससे कुछ और पूछती है अपने ट्रांसलेटर के थ्रू, जिसका नाम है कैजी। और यहाँ पे हॉकाई ये समझाने की कोशिश करता है कि रोनिन मर चुका है और उसे और कोई नहीं बल्कि नताशा ने मारा है, यानी कि ब्लैक विडो। लेकिन ये सब बात सुन के दोस्तों एको को रत्ती भर भी उस पर विश्वास नहीं होता है, और वो सीधे गला पकड़ लेती है केट बिशप का। उन सब के बाद किसी तरह एको को वहाँ से निकाला जाता है, और हॉकाई और केट आपस में बात कर रहे हैं। और यहाँ पे हॉकाई केट को विश्वास दिलाता है कि वो लोग बिल्कुल सेफ हो जाएंगे, और किसी तरह हॉकाई अपने आप को आज़ाद करके भाग जाता है। असल में दोस्तों ये हॉकाई का तरीका था ध्यान भटकाने का, और उधर अपने तीर कमान से कमाल भी दिखाने लगता है। और ये पे हम लोग देखते हैं एक हैंड टू हैंड कॉम्बैट भी हॉकाई और एको के बीच में, जहाँ पे एको हॉकाई पे भारी पड़ रही थी। इसी बैटल में हॉकाई का हियरिंग एड भी टूट जाता है। इन सब के बाद हॉकाई को किसी तरह अपने तीर कमान मिल जाते हैं और वो केट बिशप को आज़ाद कर देता है। यहाँ केट बिशप हैंड टू हैंड कॉम्बैट करती है कैजी के साथ, और फिर वो लोग ट्रैक सूट माफिया की कार चुरा के भाग लेते हैं। उसके बाद दोस्तों हम लोग को दिखाई देता है एक ज़बरदस्त एक्शन सीक्वेंस, जहाँ पे हम लोग को हॉकाई के तीर की स्पेशलिटी पता चलती है। वैसे हम लोग ने एवेंजर की सीरीज़ में देखा होगा कि हर तीर अपना कुछ अलग कमाल दिखाता है, वैसे ही यहाँ पे कुछ हुआ था। हॉकाई केट को समझाने की कोशिश करता है कि कोई भी तीर ऐसे ही मत यूज़ करो, सब एक तीर की स्पेशल क्वालिटी है। और यहाँ पे हम लोग को एक से बढ़कर एक अजीब तीर देखने को मिलते हैं। इन सब के बाद दोस्तों सबसे खास तीर होता है, वो होता है पिम पार्टिकल का, जो कि होता है हॉकाई के पास। जैसे ही हॉकाई उस तीर को लॉन्च करता है, उसके सामने वाले तीर जो कि केट बिशप लॉन्च करती है वो बिल्कुल बड़े हो जाते हैं। तो दोस्तों मुझे ये हॉकाई का बेस्ट सीन लगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे एक बात और हो रही थी कि आगे जाके हम लोग को एंटमैन का भी केमियो देखने को मिलने वाला था, लेकिन ये कंफर्म हो गया है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन भले एंटमैन हम लोग को ना दिखाई दिया हो, उसके पिम पार्टिकल ने तो कमाल दिखा दिया।
इन सब के बाद हॉकाई और केट किसी तरह वहाँ से बच के भाग जाते हैं और अपने घर पहुँच जाते हैं, जहाँ एक तरफ हॉकाई का हियरिंग एड खराब है, वहीं दूसरी तरफ उसके सबसे छोटे बेटे का कॉल आ जाता है और वही केट हॉकाई की हेल्प करती है बताने में कि उसका बेटा क्या बोल रहा है। और यहाँ पे हॉकाई अपने बेटे से बात भी करता है और काफ़ी इमोशनल भी हो जाता है, क्योंकि एक तरफ वो उसकी आवाज़ नहीं सुन पा रहा था, वही दूसरी तरफ केट उसकी हेल्प भी कर रही थी। उन सब के बाद दोस्तों हम लोग देखते हैं यहाँ पे ट्रैक सूट माफिया को, जो अपनी जगह बदल रहे हैं क्योंकि हॉकाई और केट ने वो जगह देख ली है। और यहाँ पे एक बात होती है कैजी और एको के बीच में। यहाँ पे कैजी इनडायरेक्ट में समझा रहा है कि एको ये जो सब कुछ कर रही है, हो सकता है वो उनसे नाराज़ हो जाए। अब दोस्तों इसमें वो का मतलब कौन है? जाहिर सी बात है किंग पिन, एको के ऊपर भी कोई है। लेकिन यहाँ पे एको कैजी को समझा देती है कि अभी इस करंट टीम का इंचार्ज एको है, तो जो वो कर रही है बिल्कुल सही कर रही है। वही दूसरी तरफ हम लोग केट और हॉकाई को देखते हैं उसका हियरिंग एड बनवाते हुए। फिर वो लोग एक रेस्टोरेंट में बात कर रहे थे और यहाँ पे हम लोग को पहली बार केट के हाथों से दिखाई देता है हॉकाई का एक कॉमिक एक्यूरेट कॉस्ट्यूम, जो केट डिज़ाइन करी थी हॉकाई के लिए। लेकिन हॉकाई को वो पसंद नहीं आता है क्योंकि उसका काम ही है अपने मिशन को छुप के करना। उन सब के बाद उन दोनों में और डिस्कशन होती है। यहाँ पे केट हॉकाई को बोलती है कि अगर हम लोग अपनी मम्मी के घर चले जाएंगे तो मैं बिशप सिक्योरिटी से कैजी की कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल लूँगी, जिससे हम लोग को ट्रैक सूट माफिया के बारे में और कुछ पता चलेगा। और ऊपर से केट को जैक पे भी विश्वास नहीं था, इसलिए वो जैक के बारे में भी और जानना चाह रही थी। और यहाँ पे दोस्तों जब हॉकाई केट का घर देखता है तो ये देख के काफ़ी हैरान हो जाता है कि केट कितनी अमीर है। उन सब के बाद यहाँ पे केट कैजी की इन्फॉर्मेशन तो निकाल लेती है, लेकिन जैक के बारे में जैसे पता करती है वो सिक्योरिटी बंद हो जाती है। और यहाँ पे हॉकाई को ऐसा लगता है कि उस घर में और कोई भी है और वो अपना कदम धीमे धीमे आगे बढ़ाता है, लेकिन तभी उसके गर्दन पे वही कोई रोनिन की तलवार रख देता है और वो और कोई नहीं बल्कि जैक होता है। और यही दोस्तों ये शो एंड हो जाता है। हालांकि मुझे ऐसा लगा था कि हम लोग को आगे भी और कुछ दिखाया जाएगा, लेकिन ये शो कब ख़त्म हो गया पता ही नहीं चला। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी, अभी तो बस उसकी शुरुआत है। ये शो न जाने आगे जाके कौन से मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के इवेंट से कनेक्ट होगा। ऊपर से हम लोग को एक कैरेक्टर की हिंट मिल गई जो इस शो में दिखाने वाला था, जो कि है किंग पिन। लेकिन अभी एक और मेजर कैरेक्टर है जो हॉकाई के पीछे पड़ने वाली है, जिसकी बहन चली गई है उसे लगता है हॉकाई की वजह से, जो कि और कोई नहीं बल्कि येलेना है। और अगर येलेना भी हम लोग को दिखाई दे रही है तो आगे जाके वैलेंटीना का भी रोल होगा और हो सकता है वैलेंटीना और किंग पिन एक साथ काम कर रहे हो। लेकिन दोस्तों उसके बारे में तो हम लोग को आगे के एपिसोड में पता चलेगा। तो दोस्तों ये थी एक अमेजिंग अपडेट रिलेटेड थी हॉकाई के एपिसोड 3 से। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वैसे आपकी क्या व्यूज़ इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, अपने व्यूज़ जरूर कमेंट कीजिए। दोस्तों अगर आप ऐसे न्यूज़ सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाएगा।